सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हरियाणा करंट अफेयर 2024 की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंदर जो है आज हम 10वीं क्लास पर आ गए हैं और 10वीं क्लास यानी कि अक्टूबर महीने का जो है आज हम कंप्लीट जो है करंट अफेयर करने वाले 60 MCQ जो है इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है 2024 का तो भी आपको ये वीडियो देखनी जरूरी है, क्योंकि रिवीजन आपकी यहां से हो जाएगी। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आपको देखनी ही देखनी है मेरे भाई, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है नोट्स हैं जो टेलीग्राम पर है उस पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी सारी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 मेरे भाई, ठीक है। तो विधानसभा चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं बीजेपी ने जो है 48 जो है सीटें जीतकर एक तरफा जो है खेल बना दिया था। और जो है मतदान किस तारीख को संपन्न हुए थे, तो किस तारीख को हुए थे मेरे भाई, 5 अक्टूबर को जो है संपन्न हुए थे और 8 अक्टूबर को जो है इनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विधानसभा कौन सी चल रही है, तो 15वीं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, 15वीं जो है विधानसभा चली हुई है। 15वीं विधानसभा चली हुई है। इसके बाद हम विधानसभा के अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, विधानसभा के अध्यक्ष है हरविंदर कल्याण मेरे भाई, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष की बात करूं तो कौन है, कृष्ण लाल मिड्डा है मेरे भाई, ठीक है। और क्या रह गया, और अगर हम राज्यपाल की बात करें वर्तमान में तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे मेरे भाई, प्रोफेसर असीम कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हो जाएंगे। सीएम आप सभी जानते हैं नायब सिंह सैनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यहां पे देख लो 15वीं विधानसभा के लिए आम चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर 2024 को आयोजित करवाया गया था। परिणामों के लिए मतों की गिनती जो है 8 अक्टूबर 2004 को निर्धारित की गई थी। चुनाव राज्य की नई सरकार चुनने के लिए जो महत्वपूर्ण था मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देख लिया। सेकंड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान जो है दर्ज किया गया। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में टोटल प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो कितने मतदान जो है दर्ज किया गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67.90% जो है ये दर्ज किया गया था। 15वीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 67.90% रहा। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2354 है, ठीक है। ये चीज आपको पता है, जिनमें से 138 लोगों ने अपने मताधिकार का जो है प्रयोग किया मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा। तो सबसे ज्यादा भी आपको याद रखना है और सबसे कम भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन नंबर सिरसा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा, तो सिरसा में रहा मेरे भाई, ठीक है। जिलों के आधार पर विश्लेषण करने पर सिरसा जिले में सबसे अधिक 75.36% मतदान हुआ। इसके विपरीत फरीदाबाद जिले में सबसे कम 56.49% मतदान दर्ज किया गया। दोनों आपको याद रखने हैं, सबसे ज्यादा और सबसे कम मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक जो है 80.61 मतदान हुआ है मेरे भाई। ये निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा क्षेत्रवार जो है आप सभी जानते हैं विधानसभा को जो है क्षेत्रवार बांटा गया है और इन क्षेत्रवार की आंकड़ों के अनुसार जो है किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ है। और सबसे अधिक मतदान कितना हुआ है, 80.61% हुआ है, यानी कि 80.61% हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलनाबाद में हुआ है। एलनाबाद कहां पर पड़ता है मेरे भाई, किसी को पता है एलनाबाद कहां पर पड़ता है, सिरसा के अंदर पड़ता है मेरे भाई ये, ठीक है।
सिरसा के अंदर ये पड़ता है। बाकी आप सभी को पता होगा भाई, गढ़ी सांपला जो है रोहतक के अंदर है। बड़खल कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। उचाना कला फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो मेरे भाई, ठीक है। जींद में है क्या? बता देना फटाफट से। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 80.61 वोट पड़े हैं। वही बड़खल विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम जो है मतदान हुआ है। अभी आपने क्या देखा जो है स्टेट वाइज आपने देखा, यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई, ठीक है। क्या लिखूं? राज्य वाइज लिखूं ना। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, यही मकसद है कि आपको सब कुछ मैं बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये कैसे होएगा रब, ठीक है। अगर आपसे राज्य की बात करेगा तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा, वैसे ऊपर लिखा भी था मैंने, राज्य की बात करेगा तो सबसे ज्यादा आप बताएंगे सिरसा की मेरे भाई, ठीक है। और राज्य में अगर सबसे कम अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? फरीदाबाद की बताओगे, ठीक है, फरीदाबाद। अब आपसे एक चीज और पूछ सकता है भाई, मैंने HSSC का एग्जामिनर कह दे ना, मेरे को राज्य नहीं पूछना, मेरे को निर्वाचन क्षेत्र बता दे मेरे भाई कि किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। अगर सबसे ज्यादा, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं ज्यादा, अगर ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेगा तो आप एलनाबाद बताएंगे, ठीक है। हालांकि एलनाबाद है सिरसा के अंदर ही है, देखो राज्य तो सिरसा ही है, लेकिन आपको स्पेसिफिक क्षेत्र याद रखना पड़ेगा, एलनाबाद, ठीक है। और सबसे कम की बात करेगा, सबसे कम निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? तो आप बताएंगे बड़खल। बड़खल कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। ये देखो दोनों सेम ही है, बस राज्य, बस आपको यहां पे जो है स्पेसिफिक लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, बड़खल मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हरियाणा में शहीदी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं 23 सितंबर को जो है हरियाणा जो है शहीदी दिवस जो है मनाता है। किसकी याद में मनाता है ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, क्योंकि जो है इनका नाम स्टैटिक हरियाणा जीके के अंदर भी पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो 23 मार्च नहीं होगा, 23 सितंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे नाम आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर। हरियाणा में 23 सितंबर 2024 को शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन विशेष रूप से 1857 के स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम, ये मिल गया ना आपको। स्टैटिक हरियाणा जीके का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। याद में मनाया जाता है जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की जो है आहुति दी थी मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने भूजल स्तर की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण जो है स्थापित करने की परियोजना शुरू की है? तो आप सभी जानते हैं फरीदाबाद का जो है जल स्तर काफी नीचे चला गया और इसी की जो है भू जल स्तर की निगरानी करने के लिए एक उपकरण यानी कि टेक्नोलॉजी स्थापित करने की जो है योजना बनाई है फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने। तो कौन सा जो है यंत्र बनाने की जो है परियोजना बनाई है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीजोमीटर मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं FMDA ने फरीदाबाद के शहरी क्षेत्रों में भूजल और नमी के स्तर की निगरानी के लिए 100 पीजोमीटर स्थापित करने की योजना बनाई है। यह योजना लगभग 9.5 करोड़ रुपए की लागत वाली एक पायलट पहल का जो है हिस्सा होने वाली है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हरियाणा की नई विधानसभा 2024 में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन आई नो आपने पहले पढ़ रखे हैं, बस आप रिवीजन जो है समझ के इस पूरी सीरीज को आपको देखना है, इस पूरे जो है वीडियो को आपको देखना है। अगर किसी को नहीं पता तो आपको देखना ही देखना है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 विधायकों की कुल संख्या थी मेरे भाई। हरियाणा की जो नई विधानसभा 2024 में चुनी गई थी ना 8 अक्टूबर के बाद में मेरे भाई, तो उसमें महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो 13 विधायिका है, 13 महिला विधायक है ना, ये आंकड़ा बहुत कम है अगर और स्टेटों के कंपैरिजन में अगर आप बात करेंगे तो मेरे भाई, ठीक है। नई विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 2019 की जो है 9 से बढ़कर 13 हो गई है। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो है महिलाओं की जो है विधायकों की संख्या कितनी थी मेरे भाई? 9 थी मेरे भाई, ठीक है, 9 थी। वहीं जो है अब 13 हो गई है, ठीक है। 2024 के जो है विधानसभा चुनाव में जो है ये संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इनमें से 5 महिलाएं भाजपा से, 7 कांग्रेस से चुनी गई है, जो कुल सदन का लगभग 14% है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ये भी आप याद रखना, महिलाएं जो है भाजपा से कितनी महिलाएं विधायक हैं भाजपा के अंदर और कांग्रेस से 7 है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं हरियाणा विधानसभा 2024 के सबसे युवा विधायक कौन है? तो कोई बता सकता है कौन है? आदित्य सुरजेवाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। नवनिर्वाचित विधानसभा में 25 वर्षीय आदित्य सुरजेवाला सबसे युवा विधायक, वहीं 80 वर्षीय रघुवीर सिंह कादियान जो है सदन के सबसे बुजुर्ग विधायक रहे हैं। ये दोनों चीज आप याद रखना, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, सबसे युवा भी पूछा जा सकता है और सबसे उम्रदराज जो है युवक भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो 25 वर्षीय आदित्य सुरजेवाला सबसे युवा जो है विधायक बने हैं, और सबसे उम्रदराज विधायक की बात करेंगे तो आप बताएंगे रघुवीर सिंह कादियान जो है आप इनका बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा विधानसभा 2024 में, ठीक है, एडीआर एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा विधानसभा 2024 में विधायकों की औसत संपत्ति कितनी है मेरे भाई। औसत यानी कि एवरेज संपत्ति की ये बात कर रहे हैं, तो कितनी है मेरे भाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा 24.87 करोड़ रुपए जो है ये इनकी एक एवरेज जो है संपत्ति है मेरे भाई, ठीक है, एवरेज है, ये याद रखना। 2024 में चुने गए विधायकों की औसत संपत्ति बढ़कर जो है 24.87 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 18.29 करोड़ था। दोनों डाटा आपको याद रखने हैं। कौन सा डाटा याद रखना है, 2019 का भी आपको डाटा याद रखना है। इस समय जो है विधायकों की कुल संपत्ति कितनी होती थी, 18.29 करोड़ थी मेरे भाई, ठीक है, करोड़ थी। वहीं पर जो है अब 2024 में ये आंकड़ा कितना पहुंच गया, तो 2024 में ये आंकड़ा 24.87 करोड़ जो है पहुंच गया मेरे भाई, ठीक है। सावित्री जिंदल जो है हिसार के आप सभी जानते हैं, स्टेनलेस स्टील जो है इन्हीं की कंपनी है। 270.66 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ जो है सबसे धनी विधायक है मेरे भाई, ये चीज भी आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर उप कोटा को मंजूरी देने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया। तो हरियाणा जो है ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, क्या करने वाला। अनुसूचित जाति होती है ना, जो शेड्यूल कास्ट होती है, उनके आरक्षण के भीतर एक उप कोटा यानी कि आरक्षण के भीतर एक आरक्षण देने की मंजूरी देने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया। तो ऐसा करने वाला ये भारत का जो है पहला राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ठीक है। हरियाणा अनुसूचित जाति के भीतर उप कोटा को औपचारिक रूप से मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने 20% एससी आरक्षण को 2 भागों में विभाजित किया गया है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि पहली एससी कोटा कितना होता था, 20% होता था। अब इसको जो है कोटा के अंदर कोटा जो है 10-10% में बांट दिया, यानी कि एक कोटा तो ये हो गया 10%, और इसी के अंदर जो है एक और 10% कोटा बना दिया। सरकार ने 20% एससी आरक्षण को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया, 50% वंचित एससी के लिए और 50% अन्य एससी श्रेणियों के लिए जो है ये विभाजन कर दिया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कौन सी विशिष्ट योजना जो है शुरू की है। तो कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य विशिष्ट योजना जो है हरियाणा सरकार ने शुरू की है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा ने पराली दहन को रोकने और वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य विशिष्ट योजना शुरू की है। यह योजना मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को लक्षित करती है जहां धान की कटाई के बाद पराली अवशेष के रूप में जो है बच जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना सरस आजीविका मेला जो है 2024 का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया था। तो ये जो है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में जो है ये किया गया था। हाल ही में गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2024 जो है शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए मंच देना था। यह पहल दीन दयाल अंत्योदय योजना का जो है हिस्सा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हरियाणा में मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 2024 की बात कर रही है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। अक्टूबर 2024 की बात कर रहा है। हो सकता है कि दिसंबर अभी जो है एक सेकंड, अक्टूबर 2024 मेरे भाई, ठीक है। अक्टूबर 2024 में जो है मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो ये जो है राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया था। अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है मेरे भाई, अगस्त 2024, ठीक है। अगस्त 2026 में एक बार अपडेट कर लेना, अदरवाइज डोंट वरी। सारी जितनी भी नियुक्ति है, चाहे प्रधानमंत्री का नियुक्ति का, ये तो नेशनल करंट अफेयर में आ गया। वैसे नेशनल करंट अफेयर में कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। उसके अंदर नियुक्ति नियुक्ति सब कुछ मैंने भर दिया है मेरे भाई, ठीक है। बस हरियाणा की ये चीजें बाकी है। हरियाणा का स्पोर्ट्स का एक वीडियो आएगा, हरियाणा की एक नियुक्ति का वीडियो आएगा। हो सकता है हरियाणा का एक एम्बेसडर का भी वीडियो दे दूं कि भाई वर्तमान 2026 तक कौन कौन एम्बेसडर किस किस खेल का है मेरे भाई, ठीक है। तो एक बार नियुक्ति है 2024 की है, एक बार अपडेट कर लेना। 2024 जो है अक्टूबर तक राजेश खुल्लर थे, एक बार अपडेट कर लेना क्या वर्तमान अगस्त 2026 में भी मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ही जी है या फिर कोई और है। अपडेट मुझे करवा देना या फिर मैं आपको अपडेट करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको एक बार छोड़ देना, ठीक है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हरियाणा की नई कैबिनेट 2024 में मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास कौन सा विभाग है। तो हरियाणा की जो नई कैबिनेट 2024 में मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास कौन सा विभाग है मेरे भाई। गृह विभाग, वित्त विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी विभाग इनके पास है मेरे भाई, ठीक है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पास गृह, वित्त योजना, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क, आवास, सीआईडी और कार्मिक जैसे महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं। उनके मंत्रिमंडल में कुल 13 मंत्री जो हैं शामिल है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास और सिंचाई विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया है। तो किसे सौंपा गया है मेरे भाई, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रुति चौधरी हो जाएगा। यह भी एक प्रकार की नियुक्ति ही है। वर्तमान में हो सकता है कि भाई मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास और सिंचाई विभाग का कार्यभार अपडेट कर दिया हो या फिर चेंज कर दिया गया हो, इसको भी एक बार जो है आप अपडेट कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। वैसे ये जबकि बात कर रहे हैं ना अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, उस समय जो है श्रुति चौधरी ही होती थी मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप जरूर अपडेट करवाना। अपडेट करवाने का ये मतलब है आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो रही मेरे भाई, ठीक है। जब आप चीजों को खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ना, वो चीजें लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है मेरे भाई। अदरवाइज मुझे तो करवाना ही है मेरे भाई, एक वीडियो सेपरेटली दे दूंगा कि वर्तमान में कौन क्या क्या है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 बोल रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। कितनी करनी होती है, 10,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। संसदीय लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25,000 जो है निर्धारित की गई है। दोनों याद रखना मेरे भाई, ठीक है। क्या पता है नेशनल करंट अफेयर में आपसे लोकसभा की पूछ ले मेरे भाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोई भी उम्मीदवार अगर विधानसभा चुनाव लड़ता है, ठीक है, अगर विधानसभा चुनाव लड़ता है तो उसको कितनी राशि जमा करवानी पड़ेगी, 15,000 जो है जमा करवानी पड़ेगी। सॉरी 15 कह रहा हूं, 10,000 जमा करवानी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। और अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है उसको कितनी राशि जमा करवानी पड़ेगी, 25,000 जो है जमा करवानी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है किसी उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कुल वैध मतों का कम से कम कितना हिस्सा प्राप्त करना होता है। अगर इतना हिस्सा भी मतलब जो है 1/6 है ना, कुल वैध मतों का 1/6 आएगा, ठीक है। अगर कुल वैध मते जैसे कि 100 वोट पड़े तो इसका अगर आपको 1/6% हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ तो आपने जो ये कितने 10,000, ठीक है, 10,000 रुपए जमा करवाए थे तो वो आपकी राशि जब्त कर ली जाएगी, वो आपको नहीं मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुनाव नियमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 1/6 हिस्सा यानी कि 16% प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि 33% पास होने के लिए चाहिए होता है ना स्कूल छात्रों को 100 में से 33 मेरे भाई, ठीक है, 100 में से 33, ये तो स्कूली छात्रों के लिए होता है, लेकिन 100 में से 16% यानी कि 100 में से 100 वोटों में से अगर आपको 16 वोट भी नहीं मिले तो आपके 10,000 राशि विधानसभा की और लोकसभा की 25,000 जाति राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 के तहत दी जाने वाली अधिकतम पुरस्कार राशि क्या है मेरे भाई, 2 लाख रुपए जो है राशि दी जाती है। राज्य स्तरीय जो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 है इसके तहत अधिकतम पुरस्कार राशि क्या दी जाती है, 2 लाख रुपए जो है दी जाती है। हरियाणा सरकार ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों और संस्थानों को यह पुरस्कार देती है। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए तक हो सकती है, जो पुरस्कार का विशिष्ट श्रेणी पर निर्भर करती है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा की बात कर रहा है किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो किस अधिकार क्षेत्र में आती है, तो नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये आती है हरेडा मेरे भाई, ठीक है। हरेडा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के समन्वय और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार राज्य नामित एजेंसी है। यह हरियाणा के अक्षय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो है कार्य करती है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 हरियाणा में पराली जलाने की 84% घटनाएं मुख्य रूप से कितने जिलों में केंद्रित है। मतलब कि केवल जो है कुछ जिलों के अंदर, या तो 5 जिले, 7 जिले, 10 जिले या फिर 12 जिले, इन जिलों में से कितने जिलों के अंदर जो है 84% घटनाएं केवल उतने ही जिलों में हो जाती है मेरे भाई, पराली जलाने वाली घटना मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 जिलों के अंदर जो है पराली जलाने की घटना होती है मेरे भाई, 7 जिले यहां पे लिखा गया है। ये देखो, एक रिपोर्ट के अनुसार पराली जलाने की 84% घटनाएं फतेहाबाद, कैथल, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर में होती है। इस सीजन में दर्ज कुल 1595 घटनाओं में से 1343 केवल इन 7 जिलों में जो है हुई थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20
वन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हाल ही में पराली दहन रोकने में विफल रहने पर हरियाणा सरकार ने कृषि विभाग के कितने अधिकारियों को जो है निलंबित कर दिया था मेरे भाई? तो 24 अधिकारियों को जो है ये निलंबित कर दिया गया था। मतलब कि ये सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना, मतलब जो सरकार की देख रेख करते हैं, उनकी निगरानी लगाई गई थी कि भाई पराली दहन नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार जो है समय समय पर जो है काफ़ी प्रयास भी करती है, लेकिन फिर भी पराली जलाई गई, जिसके तहत जो है 24 जो है अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। 24 अधिकारियों को जो है निलंबित कर दिया गया मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि पराली के पर्यावरण अनुकूल निपटान के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है जो सीधे गेहूं की बुआई भी कर सकती है? तो टर्बो हैप्पी सीडर मशीन का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई। पराली के पर्यावरण अनुकूल निपटान के लिए जो है इस मशीन का उपयोग किया जाता है। किस मशीन का उपयोग किया जाता है? टर्बो हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग किया जाता है। क्यों इसका उपयोग किया जाता है? क्योंकि सीधे गेहूं की बुआई भी ये कर सकती है मेरे भाई। यहां पे लिखा होगा हैप्पी सीडर एक ट्रैक्टर पर लगा उपकरण है मेरे भाई। ये एक उपकरण है, यानी कि मशीन है एक, जो किस पर लगी होती है? जो ट्रैक्टर पर लगी होती है, जो पराली को काटता है। जो पहले ये क्या करता है? पराली को काटता है और उसी समय खुली मिट्टी में गेहूं की बुआई कर देता है। यह पराली जलाने का एक प्रभावी और वैज्ञानिक विकल्प जो है प्रदान करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? याद रखना, ये डाटा आपको लिख के देगा अक्टूबर 2024 तक मेरे भाई, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 तक हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि की थी? तो ये 3% जो है वृद्धि की थी मेरे भाई, ठीक है। राज्य सरकार ने मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई में भत्ते में 3% की वृद्धि को जो है मंजूर किया था मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाएंगे। एनसीआर में गंभीर प्रदूषण संकट के दौरान पानीपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना दर्ज किया गया? अक्टूबर 2024 की बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 450 जो है AQI जो है ये दर्ज किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी को बहुत खराब जो है माना जाता है? तो 301 से 400 तक के बीच की जो श्रेणी होती है ना, वो सबसे जो है पुअर मानी जाती है, सबसे जो है खराब मानी जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AQI श्रेणी के अनुसार 301 से 400 के बीच का स्तर बहुत खराब माना जाता है। 401 से 500 के बीच का स्तर गंभीर की श्रेणी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खराब होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि हरियाणा में दलित उपकोटा की पहचान करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो न्यायमूर्ति HS भल्ला आयोग का जो है ये गठन किया गया था। अभी हम देख के आए थे ना, SC कैटेगरी को जो है पहले कितना जो है दिया जाता था? 20% जो है दिया जाता था। अब इसी के अंदर जो है एक कोटे के अंदर उपकोटा बना दिया गया, जिसको 10% में जो है बांट दिया गया है। तो ये जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो HS भल्ला आयोग का जो है ये गठन किया गया था। यहां से देख लो, वंचित अनुसूचित जातियों की पहचान करने और उनके बीच लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति HS भल्ला की अध्यक्षता में जो है आयोग बनाया गया था। इसी आयोग की सिफारिश पर उप कोटा जो है लागू किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने वैदिक संस्कृति और प्राचीन भारतीय शिक्षा को संरक्षित करने के लिए किस संस्थान को बनाने की योजना की जो घोषणा की है? आचार्य कुलम जो है इंस्टीट्यूट बनाने की जो है ये घोषणा की है मेरे भाई। मुख्यमंत्री ने राज्य में आचार्य कुलम या पारंपरिक स्कूल बनाने की घोषणा की है, जिसका मुख्य फोकस वैदिक शिक्षा, संस्कृत और भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की भूजल निगरानी परियोजना के किस केंद्रीय मंत्रालय की तकनीक सहयोग शामिल है मेरे भाई? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के जो है तकनीकी इसके अंदर शामिल है मेरे भाई, ठीक है। FMDA द्वारा उपयोग की जा रही है तकनीक APCOS लिमिटेड के द्वारा विकसित की गई है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें आपको याद रखनी है, ऐसा ही क्वेश्चन एक ऊपर भी आया था, ठीक है ना, वो सारी चीजें याद रखनी है। क्या पता कौन सी लाइन उठाकर आपको करंट अफेयर में दे दे मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा की नई विधानसभा में स्नातक विधायकों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये 2/3 है, 68% हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आंकड़ों के अनुसार नई विधानसभा में 61 विधायक कम से कम स्नातक हैं, जो सदन की कुल संख्या का लगभग 2/3 जो है हिस्सा रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि हरियाणा में आया राम गया राम का मुहावरा किस वर्ष की राजनीतिक दल बदल की घटना से उत्पन्न है? ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक हरियाणा के अंदर भी मिलेगा मेरे भाई, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 1966 नहीं हो सकता, चलो ये तो अब आपको हिंट ही दे दी मैंने, 1966 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ये बताओ भाई, ठीक है, क्या हो सकता है, 1967 हो सकता है क्या, या 1968 हो सकता है? बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। फटाफट से जो है आप इसका आंसर बताओगे कि ये जो आया राम गया राम था, ये जो है मुहावरा किस ईयर से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। नीचे नहीं दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा वरना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। 31 क्या बोल रहे हैं, हाल ही में हरियाणा में कौन सी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए? 15वीं विधानसभा के चुनाव जो है ये संपन्न हुए हैं मेरे भाई। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 बोल रहा है हरियाणा के किस जिले में सांझी उत्सव की जो है शुरुआत की गई थी? तो सांझी उत्सव की शुरुआत जो है अक्टूबर 2024 में कहां पर की गई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में जो है सांझी उत्सव की शुरुआत की गई थी। कुरुक्षेत्र जिले में विरासत द हेरिटेज विलेज जीटी रोड मसाना में सांझी उत्सव का जो है आयोजन किया गया। यह उत्सव 2 से 11 अक्टूबर 2024 तक जो है आयोजित किया गया था। अब आपको हो गया कि 2025 में भी आयोजित किया गया होगा, 2026 में भी, वो उस समय करेंगे ना मेरे भाई, जब अगला करंट अफेयर इस दिसंबर के बाद जो अगला करंट अफेयर शुरू करेंगे ना 2025 का, वहां पे सांझी उत्सव 2025 में आयोजित किया जाएगा ना, तो उस क्वेश्चन को वहां पर ऐड करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो 2024 में ये करवाया गया था, ये आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी की टीम को कागज से स्याही निकालने का पेटेंट जो है मिला है? तो राइट ऑप्शन जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी हो जाएगा भाई, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय को बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रोफेसर है नमिता सिंह व उनके 2 शोधार्थियों को यह पेटेंट मिला है। उन्हें अपशिष्ट कागज के पुनर्चक्रण के दौरान डिंकिंग के लिए एक नवीन और कुशल विधि खोजी है। यह पेटेंट उन्हें 20 वर्षों के लिए प्रदान किया गया। मेरा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो याद रखना अक्टूबर 2024 तक जो है जीजेयू यूनिवर्सिटी की टीम को कागज से स्याही निकालने का जो है पेटेंट मिला है, और इनके नाम भी याद रखना, प्रोफेसर है नमिता सिंह और जो 2 शोधार्थियां हैं इनका भी नाम याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। 34 बोल रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है? तो आप सभी जानते हैं ए ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिरसा जिले में जो है सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। सबसे कम फरीदाबाद में हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 बोल रहा है कि नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? कोई बता सकता है कौन सी बार शपथ ली है? ये क्वेश्चन आप प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपने पढ़ा हुआ है मेरे भाई। मोस्टली 10 में से मैं कह सकता हूं कि 8 या 9 बच्चों ने जो है ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, और आपको सभी को पता होगा। एक बच्चा जो मैं मान सकता हूं कि ये क्वेश्चन नहीं पता। अगर आपको नहीं पता ना, तो डेफिनेटली आपको सीरियस पढ़ाई करने की जरूरत है एचएसएससी के लिए। फटाफट आप मुझे बता दो कि जो है कौन सी बार जो है ये जो है मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है, उन्होंने कौन सी बार जो है शपथ ली है अक्टूबर 2024 में मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप मुझे फटाफट बताएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के शपथ समाग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो कौन शामिल हुए थे मेरे भाई? तो ये नरेंद्र मोदी जो है इनकी शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड मैदान में जो है ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हरियाणा की किस कंपनी ने वंदे मातरम ट्रेन के स्लीपर कोच के लिए स्टील की आपूर्ति की है? तो आप सभी जानते हैं जो है हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में जो है स्टील का जो है एकमात्र जो है कंपनी है, और सबसे ज्यादा उत्पादन करती है जिंदल स्टील मेरे भाई, ठीक है। ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा जो है इस कंपनी को स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसकी जो एमडी है वो कौन है? सावित्री जिंदल उनकी जो है वाइफ है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, जिंदल स्टील हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। 38 बोल रहा है कि हरियाणा के किन शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे अविनाशा शर्मा व चारू मैनी जो है इन शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है अक्टूबर 2024 में जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। याद रखना 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार थे। 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर फरीदाबाद की अध्यापिका थी अविनाशा शर्मा, और गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल चारू मैनी को सम्मानित किया गया। इनके जो है स्कूल और जो है डिस्ट्रिक्ट याद रखना कहां से ये संबंध रखती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। 39 बोल रही है कि फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 10 अमीर हस्तियों में शामिल इकलौती महिला कौन सी हो जाएगी? सावित्री जिंदल हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कितने विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कितने विधायक पूछा गया है। अगर टोटल की बात करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। 15वीं हरियाणा विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई, क्या कह रहा है, अच्छा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, किसी को पता है? प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब तक स्थायी विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया जाता ना, तब तक जो है विधानसभा का जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता है ना, उसको जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये 15वीं हरियाणा विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रघुवीर काद्यान को जो है ये नियुक्त किया गया था। बाद में आप सभी जानते हैं हरविंदर कल्याण जो है वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि हाल ही में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड HBSC का सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये भी नियुक्ति है भाई, छोड़ देना एक बार, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स है, हो सकता है जैसे कि HBSC का अध्यक्ष चेंज किया गया ना, अभी थोपड़ा बनाया गया, पता नहीं कुछ नाम अजीब सा है, ठीक है। HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, HBSC के अध्यक्ष मेरे भाई, ठीक है, वो चेंज किए गए हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ना, अध्यक्ष का ये अलग से वीडियो ला दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये चेंज किए गए हैं मेरे भाई। पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। धोबड़ा करके कुछ नाम है उनका, ठीक है, ठीक है। ये चीज याद रखना, एक बार इस क्वेश्चन को जो है आप स्किप करो मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है कि अब तक सचिव भी चेंज किए गए हों, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि शिपिंग मंत्रालय ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? ये अक्टूबर 2024 की बात कर रहा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनु भाकर मेरे भाई, ठीक है। शिपिंग मंत्रालय ने जो है हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर जो है कहाँ की रहने वाली है, गोरैया गांव झज्जर की रहने वाली है, इनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। 44 बोल रहा है केंद्र सरकार ने हरियाणा के कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को जो है मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार के कितने राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 NH। ये अक्टूबर 2024 की न्यूज की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। 45 क्या बोल रहा है? तो 45 बोल रहा है मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में कौन सा देश जो है पार्टनर देश रहा होगा? तो राइट ऑप्शन तंजानिया जो है राष्ट्रीय जो है क्या था, कौन सा देश था, पार्टनर देश था मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इस वर्ष तंजानिया को पार्टनर देश और ओडिशा को जो है पार्टनर राज्य बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, 2025 वाला 25 में देखेंगे, 26 वाला शायद ना देख पाए क्योंकि आपका एग्जाम जो है अक्टूबर तक संभावित है हो जाएगा, और ये जो है नवंबर के आसपास जो है आयोजित करवाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस शहर में 36 किलोमीटर लंबी मेट्रो कॉरिडोर को जो है मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस शहर में जो है 36 किलोमीटर लंबी मेट्रो कॉरिडोर को जो है मंजूरी दी है? गुरुग्राम में जो है 36 किलोमीटर मेट्रो की जो है ये मंजूरी दी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? रानी रामपाल ने जो है ये अक्टूबर 2024 में जो है संन्यास लेने की घोषणा की थी मेरे भाई, ठीक है। 16 साल तक देश का जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है मेरे भाई। फटाफट से बता दो, जो रानी रामपाल है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं, हॉकी खेलते हैं, ये तो आपको पता चली गया है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। 48 बोल रहा है कि 15वीं हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी प्रोटेम ऊपर स्पीकर देख के आए थे ना, रघुवीर काद्यान, ठीक है, बताया था ना। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? वो होता है जब तक जो है क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट जो स्पीकर है वो ना मिल जाते तब तक जो है ये प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर उसको बनाया जाता है जो विधानसभा होती है उसकी सबसे उम्रदराज व्यक्ति होता है, उसको बनाया जाता है। उसके बाद जो है परमानेंट उन्हीं में से जो है वोटिंग करके परमानेंट बनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? वर्तमान में जो है हरविंदर कल्याण जो है स्पीकर है, और उप स्पीकर कौन है? कृष्ण मिड्डा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं और ये देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो भी देख के आए, कृष्णलाल बिड्डा को जो उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर उपकोटा लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य जो है ये बन गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर इमर्जिंग का पुरस्कार जो है मिला है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HAU यूनिवर्सिटी को जो है इमर्जिंग का पुरस्कार जो है मिला है। 2024 की ये बात कर रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर इमर्जिंग पुरस्कार के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार फिक्की द्वारा आयोजित 19वें उच्च शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान जो है प्रदान किया गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। 52 बोल रहा है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में झज्जर की
मानसी अहलावत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ, कांस्य पदक जो है ये प्राप्त हुआ। तो याद रखना ये जो मानसी अहलावत है ना, ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है, तो ये हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखती है। चैंपियनशिप कुश्ती 2024 में इनको कांस्य पदक जो है ये प्राप्त हुआ था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क में हाल ही में कितनी तितलियों की प्रजाति पाई गई है, फटाफट बता दो। कालेसर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है या नहीं है, और इसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था, कब मिला था मेरे भाई, 1996 मिला था या कब मिला था, फटाफट जो है दोनों चीजें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि स्टैटिक हरियाणा जीके का ये क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, तो ये क्योंकि नेशनल करंट अफेयर हरियाणा करंट अफेयर 2024 का क्वेश्चन है। हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क में हाल ही में तितली की कितनी प्रजातियां पाई गई है, तो ये 96 प्रजातियां पाई गई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है उत्तर भारत की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की मूर्ति हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित की गई है। अगरोहा हिसार के अंदर अवस्थित है, ये यहां पर जो है की गई है मेरे भाई। हिसार जिले के अगरोहा धाम में कमल के फूल पर विराजमान महालक्ष्मी की 8.25 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसे उत्तर भारत की महालक्ष्मी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है माना गया है मेरे भाई, ठीक है। 55 को देख लेते हैं, हरियाणा का पहला ट्रैवलर किस जिले में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हरियाणा का जो पहला ट्रैवलर है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो हरियाणा का पहला ट्रैवलर जो है किस जिले में बनाया जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में बनाया जा रहा है, ठीक है। फरीदाबाद जिले में ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के बीच हरियाणा का पहला ट्रैवलर जो है बनाया जाएगा, जो यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। 56 बोल रहा है कि अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो कुल कितने पदक जीते हैं, 6 पदक जो है ये जीते थे मेरे भाई। हरियाणा पहलवानों ने कुल 9 पदक जीतकर, क्या इतना बता दिया मैंने, 6 पदक जीते हैं, चलो 9 पदक जीते होंगे, जीतकर दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया, जिसमें 6 पदक अकेले हरियाणा की। अच्छा ठीक है, ये भारतीय पहलवानों की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। अगर पूरे भारतीय पहलवानों की बात करेगा तो 9 पदक जीते हैं, और स्पेसिफिकली हरियाणा के पहलवानों की बात करेगा तो हरियाणा के पहलवानों ने 6 पदक जीता है। तो ये चीज याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अल्बानिया में आयोजित की गई थी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024। इसमें भारत के पहलवानों की अगर बात करेगा तो भारत के पहलवानों ने 9 पदक जीते हैं, और हरियाणा के पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं, तो हरियाणा के पहलवानों ने जो है 6 पदक जीते। अब देख लो कितना प्रतिशत ज्यादा है अकेले हरियाणा का, ठीक है ना। तो देख लो टोटल 9 पदक में से 6 पदक केवल हरियाणा ने जीते हैं मेरे भाई। और उसके बाद भी जो हरियाणा का उसके बाद भी जो खेल बजट है ना, वो जो है सबसे ज्यादा किसको मिलता है, पता है सबको किसको मिलता है मेरे भाई, ठीक है। और ये जरूर याद रखना, पदक विजेताओं में चिराग स्वर्ण पदक, सुजीत कांस्य, ये मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग वीडियो में देख लेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। 57 बोल रहे हैं हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किसने किया है। तो ये किसने किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बंडारू दत्ता के द्वारा जो है ये किया गया था मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण बंडारू दत्ता के द्वारा जो है किया गया था। ये राज्यपाल थे उस समय के मेरे भाई। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। हरियाणा में लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सी रेडियो स्टेशन जो है शुरू किया गया है। तो कौन सा स्टेशन शुरू किया गया है, मारी लाडो रेडियो स्टेशन जो है ये शुरू किया गया। हरियाणा सरकार ने 24 अक्टूबर 2024 में राज्य में मारी लाडो रेडियो स्टेशन का जो है प्रसारण शुरू किया, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, आलोक वर्मा। वर्तमान में तो यही है मेरे भाई HPSC के, ठीक है। 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चेंज किया गया है भाई, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, नंदलाल शर्मा। ये तो मृत्यु हो चुकी है इनकी, जगह जुलाई 2026 में, ये गलत इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, जुलाई 2026 में, ठीक है। तो वर्तमान में आलोक शर्मा है मेरे में, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अभी इसका मैं अभी अपडेट करता हूं, एक सेकंड याद होल्ड रखो, ठीक है मेरे भाई। तो ये ठीक है, ये गलत है मेरे भाई, ठीक है, ये लाइन गलत है, ये आगे होगी ऐसे ही, ठीक है। तो ये वर्तमान में यही है मेरे भाई, ठीक है, चेंज अपडेट कर लिया मैंने अगस्त
26 तक यही है मेरे भाई, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। महिला T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 2000 रन बनाने वाली खिलाड़ी जो है कौन बनी है? तो ये कौन बनी है मेरे भाई? शेफाली वर्मा बन गई है। हरियाणा का जो है वीरेंद्र सहवाग इनको बोला जाता है, हरियाणा की शेफाली वर्मा महिला T20 आई में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई है। 20 साल और 255 दिन की उम्र में यह कीर्तिमान स्थापित कर आयरलैंड की गैबी लुइस का जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने जो है अक्टूबर 2024 का जो है कंप्लीट हरियाणा का करंट अफेयर जो है देख लिया है, 2024 का किया है। और इसी तरीके से जो है अब हम नवंबर का करेंगे, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा और दिसंबर आएगा, ठीक है। 2 दिन का करंट अफेयर और बचा है। 2 दिन का करंट अफेयर के बाद जो है 2024 का हरियाणा करंट अफेयर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर। आज क्या डे है? आज शुक्रवार है। शनिवार कल आएगा और सोमवार को जो है दिसंबर का आएगा, यानी कि मंगलवार का एक दिन रेस्ट होएगा। और बुधवार से हमारी कौन सी क्लास स्टार्ट हो जाएगी? बुधवार से हमारी जो है हरियाणा करंट अफेयर जो है 2026 स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सॉरी 2025 स्टार्ट हो जाएगा और उसको भी मैं जो है 12 दिन की क्लासेस में कंप्लीट करवा दूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को भी शेयर कर दिया करो मेरे भाई। इतनी सी जो है रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहता हूं, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई। अगर आपको समझ आ रहा है तो डेफिनेटली आप इस चैनल पर रुकेंगे, अदरवाइज बहुत सारे चैनल है भाई, दुनिया जान के चैनल आजकल बने हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बस मेरा यही काम है, आपको एग्जैक्ट तैयारी करने के बारे में बताया जाए, सही बताया जाए क्या होने वाला है, क्या किया जा सकता है सिलेक्शन के लिए, यही मेरा फोकस है मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल वाली नवंबर की क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।